अध्याय 189 नर्मदा कावेरी संगम का महत्व। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, युधिष्ठिर को आगे कर वे तपोधन महात्मा ऋषिगण महामुनि मार्कंडेय से पूछने लगे, भगवान, आप हम लोगों के अभ्युदय और लोक के कल्याण के लिए उस नर्मदा और कावेरी के संगम का महत्व भली भांति वर्णन कीजिए। भगवान, जिसके प्रभाव से सदा पाप में रत और दुराचार से प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य सभी पाप से मुक्त हो जाए और परम पद को प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग जानना चाहते हैं। आप बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर सहित ऋषिगण, आप लोग सावधान होकर सुनिए। सत्य पराक्रमी एवं शूरवीर महायक्ष कुबेर ने इस तीर्थ में आकर सिद्धि प्राप्त की और वे यक्षों के अधीश्वर बन गए। महाराज, मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। किसी समय सत्य पराक्रमी यक्षपति कुबेर ने, जहाँ कावेरी और नर्मदा का लोकप्रिय संगम है, वहाँ स्नान कर पवित्र वो 100 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। तब संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, महाबलशाली यक्ष, तुम अपना अभीष्ट कर वर मांग लो। तुमने मन में जो यष्ट कार्य वर्तन है उसे बतलाओ। कुबेर ने बोली, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आज ही सभी यक्षों का अधिकार लेना चाहता हूँ। कुबेर का ये वचन सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। ऐसा ही हो, यूं कहकर देवादिदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजन, इस प्रकार उस यक्ष ने वर प्राप्त कर शीघ्र ही फल को प्राप्त कर लिया। वो यक्षों द्वारा पूजित होकर राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया। वहाँ सभी पापों को नाश करने वाला कावेरी संगम है। जो मनुष्यों से नहीं जानते वे निसंदेह ठगे गए हैं, इसलिए मनुष्यों को सब तरह के प्रयत्न करके वहाँ स्नान करना चाहिए। राजेंद्र, कावेरी और नर्मदा ये दोनों अतिशय पुण्यशालिनी महानदी है। उसमें स्नान कर जो मनुष्य वृषध्वज शिव की पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्र लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य वहाँ अग्नि में प्रवेश करता है या जो उपास पूर्वक निवास करता है, उसे पुराणावृत गति प्राप्ति होती है। ऐसा शंकर जी ने मुझे बतलाया है। वो पुरुष स्वर्ग लोक में सुंदरी स्त्रियों द्वारा सेवित होकर रुद्र के समान 60 करोड़ 60,000 वर्षों तक क्रीड़ा करता है एवं रुद्र लोक में स्थित होकर आनंद का भोग करता है तथा जहाँ चाहता है वहाँ चला जाता है। पुनः पुण्य क्षीण हो जाने पर भ्रष्ट होकर उत्तम कुल में उत्पन्न भोगवान, दानशील और धार्मिक राजा होता है। उस संगम में जल का संयमक पान कर मनुष्य चंद्रयान व्रत का फल प्राप्त करता है। जो मानव उस पवित्र जल को पीते हैं वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। गंगा और यमुना के संगम में स्नान करके मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करते हैं, वही फल कावेरी में संगम स्नान करने को मिलता है। राजेंद्र, उस कावेरी और नर्मदा के संगम में स्नान करने सभी पापों का नष्ट करने वाला अतिशय पुण्य और महान फल को प्राप्त करता है। अध्याय 190 नर्मदा के तटवर्ता तीर्थ। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर 1 योजन विस्तृत यनेंत्र नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ तीर्थ है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान कर मानव देवताओं के साथ आनंद मनाता है और इच्छा अनुसार रूप धारण कर 5000 वर्षों तक वहाँ क्रीड़ा करता है। वहाँ गर्जन नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ मेघ समूह ऊपर उठते रहते हैं। उस तीर्थ के प्रभाव से मेघनाद को इंद्रजीत नाम प्राप्त हुआ था। वहाँ से मेघनाद जाना चाहिए, जहाँ मेघ की गर्जना से ध्वनि होती है। इसी स्थान पर मेघनाद गण के श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर चुका था। राजेंद्र, उसके बाद अमरावतेश्वर तीर्थ को जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य 1000 गौओं का दान का फल प्राप्त करता है। नर्मदा के उत्तर तट पर प्रसिद्ध धरती तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य यदि पितरों एवं देवताओं का तर्पण करता है तो उसे मनोअभिलाषित कामनाएं प्राप्त हो जाती है। राजेंद्र, उसके बाद ब्रह्मवर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, वहाँ ब्रह्मा सदा विराजमान रहते हैं। राजेंद्र, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। वहाँ नियम पूर्वक संयमित भोजन करना और अग्निश्वर जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक को चला जाता है। राजेंद्र, वहाँ से कपिला नाम के प्रसिद्ध श्रेष्ठ तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य कपिला गौ के दान का फल को प्राप्त करता है। उसके बाद देवों और ऋषियों से सेवित कर्जन नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजन, उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को गोलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ कुंडलेश्वर नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ उमा के साथ रुद्र सदा निवास करते हैं। राजेंद्र,
उस तीर्थ में स्नान कर देव देवताओं द्वारा वंदनीय हो जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात सभी पापों का नाशक पिपलेश तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, वहाँ से श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ महेश्वर द्वारा निर्मित एक देवशिला है। उस स्थान पर प्राणों का त्याग करने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। तदुपरांत पुष्करिणी तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करें। वहाँ स्नान करने मात्र से मानव इंद्र का आधा आसन प्राप्त कर लेता है। नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा रुद्र के शरीर से निकलती है और स्थावर और जंगम सभी जीवों द्वारा उद्धार करती हुई बहती जाती है। ऐसे सभी देवताओं के अधीश्वर महात्मा शंकर ने स्वयं ऋषिगण को और विशेषकर मुझे बतलाया है। मुनियों ने इस श्रेष्ठ नर्मदा नदी की स्तुति की है। ये नर्मदा संसार के हित और कामना से रुद्र के शरीर से निकलती है। ये सभी पापों का क्षय करने वाली और सभी देवों द्वारा नमस्कृत है। देव, गंधर्व, अप्सराओं और इसकी भली भांति स्तुति करते रहते हैं। आदि गंगे, तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलीले, तुम्हें प्रणाम है। सागर की ओर गमनशीले, तुम्हें अभिवादन है। पापों को नष्ट करने वाली एवं सुंदर मुख वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम ऋषि समूह एवं सिद्धों से सेवित हो, तुम्हें प्रणाम है। शंकर के शरीर से निकलती हुई तुम्हें अभिवादन है। तुम धर्मात्मा प्राणियों की वर देने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। सभी को पवित्र एवं निष्पाप करने वाली तुम्हें प्रणाम है। जो श्रद्धा से समुचित होकर इन स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वो ब्राह्मण हो, दिव्यज्ञ हो, क्षत्रिय हो, विजयी हो जाता है। वैश्य धन का लाभ प्राप्त करता है और शूद्र को शुभ गति की प्राप्ति होती है। अर्थ को चाहने वाले सदा स्मरण मात्र मास से ही अर्थ लाभ कर लेते हैं। साक्षात महेश्वर नंदन नर्मदा नदी का नित्य सेवन करते हैं। इसलिए पवित्र नदी ब्रह्म हत्या रूपी पाप का निवारण करने वाली जानना चाहिए। अध्याय 191 नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का महत्व। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तभी से ब्रह्मा आदि देवता और तपस्वी ऋषिगण क्रोध राग से रहित होकर नर्मदा का सेवन करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर महादेव जी का त्रिशूल किस स्थान पर गिरा था? उस स्थान का पुण्य तीर्थ रूप मुझे बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, वो महान पुण्यमय तीर्थ शूल भेद नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान कर महादेव जी की पूजा करे, उससे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। निरपति, जो मनुष्य उस तीर्थ स्थान का नामक रात तक महादेव जी की पूजा करके निवास करता रहता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके बाद श्रेष्ठ भीमेश्वर और नारदेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। आदित्य तीर्थ महान पुण्यशाली और पाप नाशक कहा गया है। नंदिकेश का दर्शन करने से जन्म धारण करने का पर्याप्त फल सुलभ हो जाता है। उसके बाद वरुण, गणेश और स्वतंत्र शेष दर्शन करें। इस पंचतंत्र का दर्शन करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, उसके बाद कोटि तीर्थ नाम से प्रसिद्ध स्थान को जाना चाहिए, जहाँ युद्ध हुआ था और जहाँ असुरगण मोहित हुए थे। राजन, जहाँ बल के घमंड से चूर दानवगण मारे गए थे और आए हुए देवगणों से उनके सिरों पर ग्रहण लग गया था। जहाँ देवताओं द्वारा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए भगवान वृषध्वज महादेव की प्रतिष्ठा की गई थी, वहाँ करोड़ों दानवों का संहार हुआ था। अतः वह कोटीश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ का दर्शन करने से सशरीर स्वर्ग ग्रहण प्राप्त होती है। जब इंद्र ने कृपणता के कारण वज्र के काल से कलित कर सभी साधारण लोगों को लिए स्वर्ग मार्ग बंद कर दिया था। पांडुनंदन, जो स्तुति करने के पश्चात अंत में इस तीर्थ की प्रदक्षिणा कर विप्लव फल प्रदान करता है तथा दीप सहित पर्वत प्रतिमा सिर पर धारण करता है, वह सभी कामनाओं से संपन्न होकर राजा होता है और मृत्यु होने पर रुद्रत्व को प्राप्त करता है। परंतु जब वह स्वर्ग से लौटकर जन्म लेता है तब राजा होता है और राज्य को भोग करने के बाद स्वर्ग में चला जाता है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि को मानव बहुनेत्र तीर्थ का दर्शन करे। वहाँ मनुष्य स्नान मात्र करने से सभी यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, तदनंतर मनुष्य के पापों का नाश करने के लिए विख्यात अगस्त्य नामक श्रेष्ठ एवं परम रमणीय तीर्थ की यात्रा करे। राजन, उस तीर्थ में स्नान करने से महान ब्रह्मलोक में पूजित होते हैं। जो जितेंद्रिय मानव समान सहित चित्त उस कीर्ति मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महादेव जी की घृत से स्नान कराता है, उसे 21 पीढ़ी तक महेश्वर के पद से पतन नहीं होता।
वहाँ यदि विप्रभु को धेनु, जूता, छाता, घी, कंबल, भोजन दान दिया जाए तो सभी करोड़ गुना हो जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम बालकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, उस तीर्थ में स्नान करने से मानव सिंहासन का अधिपति होता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर इंद्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ एक रात तक उपवास कर विधि विधान से स्नान करे। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक जनार्दन की अर्चना करे तो उसे 1000 गौओं का दान का फल प्राप्त होता है और वो विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात मनुष्य के सभी पापों के नाशक ऋषि तीर्थ में यात्रा करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मानव शिव लोक को चला जाता है। वहाँ नारद जी का परम रमणीय तीर्थ माना जाता है। वहाँ स्नान मात्र से मानव 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। राजन, उसके बाद प्राचीन काल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित देव तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पूज्य होता है। तदनंतर प्राचीन काल में देवों द्वारा स्थापित अमरकंटक की यात्रा करे। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ रावणेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ मनुष्य प्रतिदिन देव मंदिर का दर्शन कर ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। तदुपरांत ऋण तीर्थ में जाए, जहाँ जाने से मानव निश्चय ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद वटेश्वर का दर्शन करके मनुष्य जन्म के पूर्ण फल को प्राप्त कर ले। राजन, तदनंतर सभी व्याधियों को नाश करने वाला भीमेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। उस तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठतम ताड़ासुंग तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ स्नान कर महादेव जी की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके बाद सोम तीर्थ में जाए और वहाँ परम श्रेष्ठ चंद्रमा की दर्शन करे। राजन, उस तीर्थ में परम भक्ति से युक्त वो स्नान करने से मानव उसी क्षण दिव्य शरीर धारण कर शिव के समान चिरकाल पर्यंत आनंद का अनुभव करता है और 60,000 वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, उसके बाद श्रेष्ठ पिंडलेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ 1 दिन रात उपवास करके त्रिकाल का फल प्राप्त करे। राजेंद्र, उस तीर्थ में कपिला गौ का दान देता है। इस दाता के वंश में कुल वाले एक गांव के शरीर में जाए जितने रोए मिलते हैं उतने 1000 वर्षों तक रुद्र काल में पूजित होते हैं। नरापति, इस तीर्थ में जो मानव प्राण का परित्याग करता है वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत अक्षय काल तक आनंद का अनुभव करता रहता है। जो श्रेष्ठ मानव नर्मदा के तट पर निवास करते हैं वे मनकर संत और पुण्यवान व्यक्तियों में माने जाते हैं। तदनंतर कोटिकशेव नामक प्रसिद्ध सुरेश्वर की यात्रा करे। वह पुण्य तिथि को गंगा अवतरण होता है, उसमें संदेह नहीं। तत्पश्चात नदी तीर्थ में जाए और वहाँ विधि पूर्वक स्नान करे। उससे ऊपर नंदीश्वर शिव प्रसन्न होते हैं और चंद्रलोक में पूजित होता है। तत्पश्चात व्यास के तपोवन दीपेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वो प्राचीन काल में व्यास से डरकर महानदी पीछे से वो और लौटने लगी थी। तब व्यास ने हुंकार से दक्षिण की ओर प्रभावित कर दिया था। नृपति, ये तीर्थ में प्रदक्षिणा करना चाहिए तो वो चंद्र और सूर्य की जगह अक्षय काल तक आनंद को भोग करता है। उस पर व्यासदेव प्रसन्न होते हैं और वह अभिष्ट फल की प्राप्ति कर लेता है। यदि वेदी पर सूत से प्रविष्ट दीप का दान करे, ऐसा करने से मानव रुद्र की तरह अक्षय काल तक आनंद रूप जीवन प्रयाण करता है। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। एरंडी नदी पाप नाशक रूप में तीनों लोक में विख्यात है। उसके संगम में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अथवा यदि मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को स्नान करके पवित्र हो, उपास पूर्वक हो और ब्राह्मण को भोजन करा दे तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जो एरंडी संगम में भक्ति पूर्वक उसकी मिट्टी को सिर पर धारण कर नर्मदा के जल में मिश्रित कर जल से आह्वान कर स्नान करता है, उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। राजन, जो इस तीर्थ में जाकर प्रदक्षिणा करता है उसे मानो 7 दीपों वाली वसुंधरी का परिक्रमा मिल जाता है। तदनंतर स्वर्ण सलील नामक तीर्थ में जाकर स्वर्ण दान करके मनुष्य स्वर्णमय विमानों द्वारा रुद्रलोक में पूजित होता है। फिर वह समय अनुसार स्वर्ग से अच्युत हो जाने पर पराक्रमी राजा बन जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात युक्षी नदी के संगम पर जाना चाहिए, जहाँ दिव्य तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ शिव जी सदा उपस्थित रहते हैं। राजन, वहाँ स्नान करने से मानव गणनापति हो जाते हैं। तदुपरांत स्कंद तीर्थ की यात्रा करे।
यह तीर्थ सभी पापों के विनाशक है। वहाँ स्नान करने मात्र से मानव जीवन भर के लिए पापों से छूट जाता है। उसके बाद लिंगसार तीर्थ में जाए और वहाँ स्नान करे। उससे उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है और वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर सभी पापों के विनाशक भंग तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजेंद्र, वहाँ जाकर स्नान करने से मानव 7 जन्मों के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। तदनंतर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ वट वृक्ष तीर्थ की यात्रा करे। राजन, वहाँ स्नान करने से मानव 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात सभी देवों द्वारा नमस्कृत संगमेश तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य निश्चित ही इंद्र पद को प्राप्त करता है। उसके बाद सभी पापों को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ कोटि तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ स्नान कर मनुष्य राज्य की प्राप्ति करता है, इसमें संदेह नहीं। उस तीर्थ में आकर जो मनुष्य दान देता है उसका सब कुछ उस तीर्थ के प्रभाव से करोड़ गुना ज्यादा हो जाता है। यदि कोई स्त्री स्नान करती है तो वह निसंदेह गौरी अथवा इंद्रपति शची के समान हो जाती है। उसके बाद अंगरेश तीर्थ की यात्रा करना चाहिए और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पवित्र एवं सहमत मन होकर अंगराग चतुर्थ के दिन वहाँ स्नान करता है वह अक्षय काल तक आनंद को उपभोग करता है। अभियो निवासम नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य योनि संकट का दर्शन नहीं करता। वह पांडवश तीर्थ है, उसमें स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं के अवध्य होकर अक्षय काल तक आनंद का अनुभव करता है और मनोरोपरांत विष्णु लोक में जाकर भोग से परिपूर्ण होकर क्रीड़ा करता है तथा वहाँ उत्तम भोगों का भोग कर मृत्यु लोक में राजा बन जाता है। उसके बाद उत्तरायण होने पर कुठेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे मानव जो इच्छा करता है उसे प्राप्ति हो जाती है। राजन, उसके बाद चंद्रभागा नदी पर जाकर वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य चंद्रलोक की प्राप्ति कर लेता है। राजेंद्र, उसके बाद इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ में जाए। वो तीर्थ साक्षात देवराज द्वारा पूजित और संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित है। राजन, वहाँ स्नान कर जो मनुष्य सुवर्ण का दान देता है अथवा नील वर्ण वाले वृषभ का उत्सर्ग करता है तो वृषभ के शरीर में जितने भी रोए हैं उतने 1000 वर्षों तक अपने कुल में उत्पन्न सनाति के साथ शिवपुर में जाकर निवास करता है। उसके बाद स्वर्ग से गिरने पर वह पराक्रमी राजा बन जाता है। राजन, उस तीर्थ के प्रभाव से मृत्यु लोक में आकर श्वेत वर्ण वाले हजारों अश्वों के स्वामी होता है। राजन, तदनंतर ब्रह्मवर्ता नामक श्रेष्ठ तीर्थ की यात्रा करे। राजन, उस तीर्थ में स्नान कर देवताओं के पितरों की विधित तर्पण करना चाहिए। नरेश्वर, सूर्य के कन्या राशि में स्थित हो जाने पर वहाँ एक रात उपवास करके विधि पूर्वक पिंड दान करना चाहिए। इससे कर्म अक्षय हो जाता है। राजन, तत्पश्चात श्रेष्ठ कपिला तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजन, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य कपिला गौ का दान करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। नर्मदेश उत्तम तीर्थ स्थान है, उसके समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, ना ही होगा। राजन, उस तीर्थ में स्नान कर मानव अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर श्रेष्ठ संगमेश्वर तीर्थ है। राजन, वहाँ स्नान करने पर मनुष्य सभी यज्ञों के फल को प्राप्त करता है और वह तीर्थ पर सभी प्रकार के उद्यमों से संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त तथा सभी प्रकार की व्याधियों से रहित राजा हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर अत्यंत मनोहर आदित्यान नामक दिव्य तीर्थ है। वहाँ महादेव जी ने कहा, राजेंद्र, उस तीर्थ में स्नान करके जो यथाशक्ति दान देता है उसका वो दान उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। जो दरिद्र, रोगग्रस्त और दुष्कर्मी है वह भी यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आने पर इंद्रियों का संयम कर निराहार रहकर आदित्यमान तीर्थ का निवास करता है वह न तो वृद्ध अवस्था और न रोग से ग्रस्त होता है, न गूंगा, अंधा अथवा बहरा होता है, अपितु भाग्यशाली, रूपवान और स्त्रियों का प्रिय होता है। राजेंद्र, इस प्रकार मार्कंडेय जी ने इस महान पुण्यदायक तीर्थ का वर्णन किया है। जो इस तीर्थ को नहीं जानते वह निसंदेह वंचित है। उसके बाद गंगेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान करते ही मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है और 14 इंद्रियों के कार्यकाल तक वह स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करता है। राजेंद्र, उसी के समीप ही नागेश्वर नामक तपोवन है। वहाँ स्नान कर मनुष्य नागलोक को प्राप्त करता है और अनेकों नाग कन्याओं के साथ अक्षय काल तक क्रीड़ा करता है। तदनंतर कुबेर भवन में जाए जहाँ कुबेर विराजमान रहते हैं।
जहाँ कुबेर संतुष्ट होते हैं, वो कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। राजेंद्र, उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सभी संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। तत्पश्चात उससे पश्चिम स्थित श्रेष्ठ मरुतलाय तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजेंद्र, जो बुद्धिमान वहाँ स्वयं स्नान करके पवित्र हो सावधानी पूर्वक यथाशक्ति सुवर्ण का दान करता है, वह पुष्पक विमान द्वारा वायुलोक में चला जाता है। युधिष्ठिर, तदुपरांत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में यथावत जाकर स्नान करे और रात में ही भोजन करे। ऐसा करने वाले पुरुष को पुनः योनि संकट का दर्शन नहीं करना पड़ता है। उसके बाद अल्य तीर्थ में जाए और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य अप्सराओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। उस तीर्थ में अहल्या ने तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि एवं सोमवार में जो मनुष्य वहाँ अहल्या की पूजा करता है, वो जहाँ जहाँ जन्म लेता है वहाँ वहाँ सभी का प्रिय होता है। वे दूसरे कामदेव के समान स्त्रियों के प्रिय पात्र एवं श्री संपन्न होता है। श्री राम के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने से ही मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद सोम तीर्थ की यात्रा करे और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मानव सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करते ही तीर्थ मनुष्य सभी पापों को नष्ट कर लेता है। राजन, महान फल देने वाला ये सोम तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, उस तीर्थ में जो चंद्रयान व्रत करता है वो सभी पापों से विशुद्ध होकर सोम लोक को चला जाता है। जो अग्नि में प्रवेश कर जल में डूब कर या भोजन का परित्याग कर सोम तीर्थ में प्राण त्याग करता है, वह पुनः मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण नहीं करता। तदनंतर शुभ तीर्थ में जाए और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य गोलोक में पूजित होता है। राजन, तत्पश्चात सर्वोत्तम विष्णु तीर्थ की यात्रा करे। विष्णु का सर्वश्रेष्ठ स्थान योगिदीपुरी नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था, इसी कारण यह तीर्थ स्थान बन गया है। यहाँ जाने से विष्णु प्रसन्न होते हैं। यहाँ एक दिन रात उपवास करके ब्रह्म हत्या के पाप से दूर हो सकते हैं। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ तपेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ वैग के भय से डरी हुई मृग गिर पड़ी थी और जल से शरीर का परित्याग कर अंतरिक्ष में चली गई थी। ये देखकर आश्चर्यचकित हुए वैग के महान विस्मय में पड़ गया था। इसी कारण उसका नाम तापेश्वर तीर्थ है। उसके समान दूसरा तीर्थ न हुआ है न होगा। राजेंद्र, उसके बाद श्रेष्ठ ब्रह्म तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। ये तीर्थ महाअहमोक नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों का तर्पण तथा पूर्णिमा और अमावस्या को यथाविधि श्राद्ध करना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य को पितरों को पिंड दान देना चाहिए। वहाँ जल के गज से आकार की एक शिला प्रतिष्ठित कीजिए। उस शिला पर विशेषतः वैशाख की पूर्णिमा को पिंड दान करना चाहिए। ऐसे करने से जब तक पृथ्वी स्थित रहती है तब तक पृथगण तृप्त रहते हैं। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ सिद्धेश्वर तीर्थ की यात्रा कर। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य गणपति के समीप पहुँच जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात जनार्दन लिंग की यात्रा करे। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से मनुष्य विष्णु लोक में पूजित होता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर परम रमणीय कुमेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्वयं कामदेव ने कठोर तपस्या की थी। उसने 1000 दिव्य वर्षों तक शंकर की स्वर्व भाव से उपासना की थी, किंतु महात्मा शंकर की समाधि के भंग न होने के कारण वो भस्म हो गया था। इसी प्रकार कुमेश्वर के स्थित श्वेत पर्वा, यम, हवताउष, शुक्र पूर्वा ये सभी समय पर जल गए थे। 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करने पर महेश्वर प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रसन्न हो उमा सहित रुद्र ने उन्हें वर प्रदान किया। तब उन लोगों को मोक्ष प्रदान कर वे नर्मदा तट पे प्रतिष्ठित हो गए। तदनंतर उस तीर्थ के प्रभाव से उन लोगों को पुनः देवत्व प्राप्त हो गया। तब उन्होंने अतिशय भक्ति के साथ देवादिदेव वृषध्वज से कहा, महादेव, आपकी कृपा से दिशाओं में चारों ओर आधा योजन विस्तृत क्षेत्र उत्तम तीर्थ हो गया है। इस तीर्थ में उपावस पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कामदेव के रूप के सहित रुद्रलोक में पूजित हो जाता है। राजेंद्र, वहाँ वैष्णवर, यम, कामदेव और मरुत ने तपस्या कर परम सिद्धि प्राप्त की है। इस तीर्थ में थोड़ी दूर आलोक के समीप स्नान, दान, भोजन और पिंड दान करना चाहिए। यहाँ अग्नि में जलकर, जल में डूबकर या अनशन करके प्राण त्याग करने वाले परलोक में पुनर्भत गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति तंबके तीर्थ के जल से चारू पाकर अंगलोक में मूत विधि पूर्ण पिंड दान करता है, उसके पितृगण चंद्र और सूर्य से
स्थिति पर्यंत तृप्त हो जाते हैं। उत्तरायण आने पर चाहे पुरुष हो या स्त्री, जो कोई भी धृत से स्नान करता है वो पवित्र होकर उस अतय में निवास करता है तथा प्रातः काल सिद्धेश्वर की पूजा करता है। वह जिस गति को प्राप्त करता है वह सभी योग्यों के निवास को प्राप्ति नहीं होती। काल गति से पुनः जब मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करता है तब सौभाग्यशाली उस रूप में संपन्न होकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी की राजा हो जाता है, जहाँ आकर महाबली दंडपानी क्षेत्रपाल का दर्शन नहीं करता और कर्ण कुंडल को देखता है, उसकी यात्रा सर्वथा हो जाती है। इस प्रकार तीर्थ के फल को जानकर सभी देवगण वहाँ उपस्थित होकर कुसुमों की वृष्टि करते हैं। इसी से वो कुसुमेश्वर के नाम से 192 शुक्ल तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी ने पूछा, राजेंद्र, तदनंतर भार्गववश तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ एक बार भगवान जनार्दन महायुद्ध में महाबली असुरों के साथ युद्ध करते करते थक गए। फिर उन प्रभु के हुंकार से दानवगण नष्ट हो गए थे। वहाँ स्नान करने से मानव के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। पांडुनंदन, अब आप शुक्ल तीर्थ की उत्पत्ति सुनिए। किसी समय विविध धातुओं से रंग बिरंगे हिमवान पर्वत में मनोरम शिखर पर, जो महाकालिक सूर्य के समान दीदीम्यान तपाए हुए सोने के प्रभा से युक्त हीरक और स्फटिक की सीढ़ियों से सुशोभित था, एक दिव्य स्वनमय तथा अनेक पुष्पों से विभूषित, शीतलता पर सर्वज्ञ, सामर्थ्यशाली, अविनाशी, लोकों पर अनुग्रह करने वाले महादेव स्कंद, नंदी, महाकाल, वीरभद्र आदि गणों और अन्य गण समूहों से घिरे हुए उमा के साथ बैठे हुए थे। उसी समय मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र से वंदित देवादिदेव महादेव, मैं संसार भय से भीत, मुझे सुख का साधन बतलाइए। ऐश्वर्यशाली महेश्वर, आप भूत और भविष्य के स्वामी हैं, अतः जो सभी पापों का विनाशक एवं तीर्थों में श्रेष्ठ है वह तीर्थ मुझे बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, महाबुद्धिमान विप्र, तुम तो शक्ल शस्त्र विशारद और सौभाग्यशाली हो। तुम मेरी बात सुनो और ऋषियों के साथ स्नान करने के लिए शुक्ल तीर्थ में जाओ। मनु, अत्रि, कश्यप, यज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आप, तामस्तंभ, संतर्व, कात्यायन, बृहस्पति, नारद और गौतम, ये ऋषिगण धर्म के अभिलाषी से युक्त हो उसी तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा खनकल से पुण्य को देने वाली, सूर्य ग्रहण के समय प्रयाग, पुष्कर, गया और कुरुक्षेत्र विशिष्ट पुण्यदायक हो जाते हैं, किंतु शुक्ल तीर्थ दिन हो या रात सभी समय महान पुण्य फल देने वाला होता है। ये शुक्ल तीर्थ दर्शन, शर्प, स्नान, दान, तप, जप, हवन और उपास करने से महान फलदायक होता है। ये महान पुण्यदायक शुक्ल तीर्थ नर्मदा में अवस्थित है। चाणक्य नामक राजनीतिज्ञ ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। ये विशाल क्षेत्र 1 योजन परिमाण का गोलाकार है। ये शुक्ल तीर्थ महापुण्य को प्रदान करने वाला और संपूर्ण पापों का नाशक है। ये यहाँ स्थित वृक्ष के अग्रभाग को देखने से ब्रह्म हत्या और यहाँ की भूमि का दर्शन करने से भूम्र हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। ऋषि श्रेष्ठ, मैं वहाँ उमा के साथ निवास करता हूँ। चैत्र और वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मैं कैलाश से भी आकर यहाँ उपस्थित रहता हूँ। राजेंद्र, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, गण, अप्सराएं और नाग, ये सभी देवगण आकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर आरूढ़ हो गगन में स्थित रहते हैं। धर्म की अभिलाषा रखने वाले ये सभी शुक्ल तीर्थ में आते हैं, क्योंकि जैसे धोबी मलिन वस्त्र को जलकर धोकर उज्जवल कर देता है, उसी तरह शुक्ल पक्ष में जन्म से लेकर अब तक किए गए पापों को नष्ट कर देता है। ऋषि श्रेष्ठ मार्कंडेय, यहाँ का स्नान और दान महान पुण्य फल को देने वाले होते हैं। शुक्ल तत्व के श्रेष्ठ तीर्थ ना हुआ तो ना होगा। मानव बचपन से किए गए पाप कर्मों को शुक्ल तीर्थ के एक दिन रात उपवास करके नष्ट कर देता है। यहाँ तपस्या, ब्रह्मचार्य, यज्ञ, दान, देवानर्चन जो पुष्टि प्राप्त होती है वो कहीं और सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं प्राप्त होती। यहाँ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को उपवास करके परमेश्वर महादेव के घृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से वो अपने 21 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के साथ महादेव का स्नान से अच्युत नहीं होता। राजन, ऋषियों और सिद्धों द्वारा सेवित ये शुक्ल पक्ष तीर्थ महान पुण्यदायक है। वहाँ स्नान करने से मानव जाति पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में स्नान करके वृषभ ध्वज की पूजा करे
और कपाल को भर दे। ऐसा करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। वस्त्र के ऊपर भक्ति के साथ अर्धनारीश्वर महादेव का चित्र लिखवाए और शंख, तुरही के शब्द एवं उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ नृत्य, गीत आदि मंगल कार्य करते हुए वहां रात में जागरण कराए। प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में स्नान करके देवता की पूजा करे। तत्पश्चात शिव व्रत, प्राणायाम, पवित्र अर्चना के भोजन कराए और कृपणता छोड़कर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। उसके बाद अपने उनकी प्रदक्षिणा कर धीरे से देवता के समीप जाए। जो ऐसा करता है उसे प्राप्त होने वाला पुण्य फल सुनाए। वह शिव के समान बलशाली हो, अप्सराओं द्वारा गाया जाता हुआ दिव्य विमान पर बैठकर प्रलय पर्यंत स्थित रहता है। जो स्त्री शुक्ल तीर्थ में शुभ कारक स्वर्ण का दान करती है और महादेव के घृत में स्नान कराकर कुमार स्कंद की पूजा करती है, भक्ति पूर्वक ऐसे करने वाली स्त्री को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। वह रुद्र लोक में रहकर 14 इंद्रों के कार्यकाल तक आनंद को उपभोग करती है। जो पूर्णिमा एवं चतुर्दशी तिथि संक्रांति के दिन विषु भोग के वहां स्नान करके मन को वश में कर सम्मित चित्त होकर उपास के साथ विष्णु और शंकर दोनों प्रसन्न हो ऐसे भावना से यथाशक्ति दान देता है, उसका सब तीर्थ में प्रभाव से अक्षय हो जाता है। जो मानव उस तीर्थ में अनाथ, दुर्गतिग्रस्त अथवा सनातन विप्र का विवाह कराता है, उसे प्राप्त होने वाला पुण्य फल सुनिए। उस ब्राह्मण को तथा उसके वंश परंपरा में उत्पन्न हुए लोगों के शरीर जितने रोयों की संख्या है, उतने 1000 वर्ष तक वो शिवलोक में पूजित होता है। अध्याय 193। नर्मदा महात्म्य प्रसंग में कपिलादि विविध तीर्थों का महत्व, भृगु तीर्थ का महत्व, भृगु मुनि की तपस्या, शिव पार्वती का उनके समक्ष प्रकट होना, भृगु द्वारा उनकी स्तुति और शिव जी द्वारा भृगु को वर प्रदान। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तदनंतर अनेक नामक तीर्थ से जाए और वहां स्नान करे। वहां स्नान करने मात्र से मानव को नरक का दर्शन नहीं होता। पांडुनंदन, अब आप उस तीर्थ का महत्व सुनिए। राजेंद्र, उस तीर्थ में जिसकी हड्डियां डाल दी जाए उसके पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और वह पुनः रूपवान होकर जन्म ग्रहण करता है। तत्पश्चात गोती तीर्थ में जाकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ कपिला तीर्थ की यात्रा करे। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में विशेषकर चतुर्दशी तिथि को वहां भक्ति पूर्वक स्नान कर उपवास कर कपिला गौ का दान करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां घी से दीपक जलाकर घी से शिव को स्नान कराता है, उसे घृत के साथ बेल को स्वयं खाता है एवं दान देता है तथा अंत में प्रदक्षिणा करके घंटा और अलंकार से विभूषित कपिला गौ दान करता है, वह शिव के तुल्य बलवान होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मंगलवार को विशेषकर चतुर्थी तिथि को शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मंगलवार की नवमी एवं विशेषतः अमावस्या तिथि को अत्यंत पूर्वक शिव को स्नान कराने से मनुष्य रूपवान और भाग्यवान होता है। जो घृत से शिवलिंग को स्नान कराकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह हजारों विमानों से घिरे हुए पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को जाता है और वहां अभिलाषित वस्तुओं को प्राप्त करता है तथा रुद्र के समान ही अक्षय काल तक वहां आनंद का उपभोग करता है। जब कभी कर्मवश वह मृत्यु लोक में आता है तो कुलीन वंश में जन्म ग्रहण करता है और रूपवान धर्मात्मा राजा होता है। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ ऋषि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ ऋण बिंदु नामक ऋषि शाप से गंध होकर वहाँ स्थित थे, किंतु तीर्थ के प्रभाव से द्विज शाप से मुक्त हो गए। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ गंगेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्नान मात्र कर लेने से मनुष्य रुद्र लोक में पूजित होता है और पितरों का तर्पण कर देव, पितर और ऋषि इन सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। गंगेश्वर तीर्थ के समीप गंगावादन नामक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ कामना पूर्वक या निष्काम होकर स्नान कर मनुष्य अपने जन्म भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, उसमें संदेह नहीं। उस स्थित में स्नान कर मनुष्य को जहाँ शंकर है वहाँ जाना चाहिए और वहाँ सर्वदा सर्व दिन पर स्नान करना चाहिए। वहाँ पितरों का तर्पण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है
वह संपूर्ण फल गंगा वंदन संगम से महात्मा शंकर के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। उसी की पश्चिम दिशा के संकेत ही दशाश्वमेध अंजन नामक तीर्थ है, जो 3 लोकों में प्रसिद्ध है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को वहां एक रात उपवास कर स्नान करने के पश्चात शंकर के निकट जाना चाहिए और वहां सर्वदा पर्व के अवसर पर ही स्नान करना चाहिए। वहां पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशामेशा देश से पश्चिम दिशा में ब्रह्मश्रेष्ठ भृगु ने 1000 दिव्य वर्ष तक शिव जी की उपासना की थी। उनका शरीर विमन वट से परिवेष्ट हो गया था, जिससे वह पक्षियों के निवास स्थान बन गए थे। उसे देखकर उमा और शंकर को महान आश्चर्य उत्पन्न हुआ। तब पार्वती ने शंकर जी से पूछा, महेश्वर, ये कौन सा इस प्रकार का समसिद्ध है? ये देव है अथवा दानव? मुझे बतलाइए। महेश्वर बोले, प्रिय, ये द्विश्रेष्ठ भृगु हैं, जो ऋषियों में श्रेष्ठ मुनि हैं। वह समाधिस्थ होकर मेरा ध्यान कर रहे हैं और वर प्राप्त करना चाहते हैं। ये सुनकर पार्वती देवी हंस पड़ी और महेश्वर से बोली, भगवान, इस तपस्या की शाखाओं से धुआं के समान हो गई है, फिर भी आप अभी तक संतुष्ट नहीं हो रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप महान कष्ट से अधिक आधारित प्रसन्न होते हैं। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। महेश्वर ने कहा, महादेवी, तुम नहीं जानती हो, ये मुनि क्रोध से परिपूर्ण है। मैं तुम्हें अभी सत्य स्थिति दिखाकर विश्वस्त कर देता हूँ। तत्पश्चात शिव जी ने उस समय धर्म रूप वृषभ का स्मरण किया। उस देव का स्मरण करते ही वृष शीघ्र ही उपस्थित हो गया और मनुष्य के वाणी में बोला, प्रभु, आदेश दीजिए। महेश्वर ने कहा, तुम विमवट को खोद डालो और विप्र को भूमि पर गिरा दो। तब वृष ने ध्यान करते हुए योग स्थित भृगु के भूमि पर गिरा दिया। उसी क्षण क्रोध से जले भुने भृगु हाथ उठाकर श्राप देते हुए इस प्रकार बोले, भो वृष, तुम जहाँ कहीं भी हो, वृष, अभी मैं क्रोध के बल से तुम्हारा संहार कर डालता हूँ। तब वृषभ उस विप्र को परास्त कर आकाश में चला गया। उसे आकाश में देखते हुए भृगु सोचने लगे, ये तो महान आश्चर्य है। इतने में वहां भगवान रुद्र हंसते हुए ऋषि के सम्मुख उपस्थित हो गए। तब तृतीय नेत्रधारी रुद्र को देखकर भृगु व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और दंड के समान भूमि पर लेटकर प्रणाम कर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। त्रिभुवन के स्वामी प्रभु, आप प्राणी वर्ग के स्वामी, संसार के उद्भव स्थान, दिव्य रूपधारी और जन्म मरण से परे हैं। मैं आपको प्रणाम करके कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यद्यपि कदाचित किसी मानव को वासुकी के समान 1000 मुख हो जाए, तो भी ऐसा कोई मनुष्य आपके गुण समूह का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि भुवन पते शंकर, मैं भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करने के लिए उद्धत हूँ। भगवान, अपने चरणों में पड़े हुए मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और बोलते समय घटित हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। देव, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आप में ही सत्वत, रज और तमस रूप में है। भुवन पते, आपको छोड़कर अन्य कोई देव नहीं है। भुवनेश्वर, यम, नियम, यज्ञ, दान, वेदाभ्यास, धरना और योग, ये सभी आपकी भक्ति एक कला में 1000वें अंश की समानता भी नहीं कर पाते। उत्तिष्ठ, रस, रसायन, खड़ग, अंजन, पादुका, वीरा सिद्धि, ये सभी महादेव की आराधना करने के चिन्ह है, जो इस जन्म में व्यक्त रूप से देखे जाते हैं। देव, यद्यपि भक्ति शक्तापूर्वक नमस्कार करता है तथा आपकी इच्छा अनुसार ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। नाथ, अपने मोक्ष प्रदान करने के लिए संसार को नष्ट करने की भक्ति का निर्माण करते हैं। परमेश्वर, मैं पराय स्त्री और पराय धन में रत रहने वाला, दूसरे द्वारा किए गए अनादर से उत्पन्न हुए दोष और शोक से सनत और परमोकापेक्षी हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं मिथ्या अभिमान से सनत क्षणभंगुर शरीर के विलास में रत, निष्ठुर, कुमार्गमी और पतित हूँ। आप मुझे इस पाप से रक्षा करें। तथापि द्विजगणों के साथ मैं दीन हूँ। बंधुजनों में मेरी आकांक्ष की दूषित करने वाली आशाएं हैं। तथापि शंकर, तृष्णा मुझे मोहग्रस्त कर विडंबना क्यों कर रही है? महादेव, आप इस तृष्णा को शीघ्र दूर करें। नित्य चिरस्थायिनी लक्ष्मी प्रदान करें। मद और मोह के पाश को काट दे और मेरा उद्धार करे। ये करुणा विधय नामक दिव्य स्रोत सभी सिद्धियों को देने वाला है। जो भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है, उस पर भृगु प्रसन्नता होने के कारण शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभिष्ट वर मांग लो। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी ने भृगु को वरदान देने के लिए उदित हो गए। भृगु बोले, देवेश,
आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि ये स्थान रुद्र वेदी के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। शिव जी ने कहा, विप्रश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा और अब तुम्हें क्रोध नहीं होगा, साथ ही तुम पिता और पुत्र के सहमति नहीं होगी। तभी से किन्नरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवगण जहाँ महेश्वर संतुष्ट हुए थे उस भृगु तीर्थ की उपासना करते लगे। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य तत्काल ही पापों से मुक्त हो जाता है। स्वाधीन या पराधीन होकर भी जो प्राणी वहाँ मरता है उसे निसंदेह गुहाति गुहा उत्तम प्रतिगुहा की प्राप्ति होती है। अत्यंत विस्तृत क्षेत्र सभी पापों का विनाशक है। यहाँ स्नान करके मानव स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा जो भी वहाँ मरता है उनका पुनः संसार में आगमन नहीं होता। वहाँ यथाशक्ति जूता, छाता, अन्न, सोना, खाद्य पदार्थ दान देना चाहिए क्योंकि वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय इच्छा अनुसार कुछ दान देता है उसका वह दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय अमरकंटक में जो फल प्राप्त होता है वही संपूर्ण पुण्य निसंदेह भृगु तीर्थ में सुलभ हो जाता है। युधिष्ठिर, सभी प्रकार के दान तथा यज्ञ, तप और कर्म ये सभी नष्ट हो जाते हैं, किंतु भृगु तीर्थ में किया गया तप नष्ट नहीं होता। राजन, उस भृगु की उग्र तपस्या से संतुष्ट हुए शंभु ने भृगु तीर्थ में अपनी नित्य उपस्थिति बतलाई है। इसलिए भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ महेश्वर संतुष्ट हो गए थे। राजन, इस प्रकार महेश्वर ने पार्वती से श्रेष्ठ भृगु तीर्थ के विषय में कहा, किंतु विष्णु की माया से मोहित मूढ़ मनुष्य नर्मदा में स्थित इस दिव्य भृगु तीर्थ को नहीं जानते। जो मनुष्य कहीं भी भृगु तीर्थ के महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर रुद्र लोक को चला जाता है। राजेंद्र, उसके बाद श्रेष्ठ गौतमेश्वर तीर्थ की यात्रा है। राजन, वहाँ स्नान कर उपास करने वाला मनुष्य स्वर्णमय विमान से ब्रह्मलोक में जाकर पूजित होता है। राजन, तदनंतर घौतपाप नामक क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। स्वयं नंदिनी ने नर्मदा के क्षेत्र का निर्माण किया था जो सभी पापों का नाशक है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से विमुख हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राण त्याग करता है वह 4 भुजा और 3 नेत्रों से युक्त शिव के समान बलशाली हो जाता है और शिव के समान पराक्रमी होकर 10 सहस्त्र कल्पों से भी अधिक काल तक स्वर्ग में निवास करता है। बहुत काल बाद पृथ्वी पर आने वाले वो एक छत्र राजा होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। मार्कंडे जी के द्वारा प्रयाग में जो पुण्य बतलाया गया है वही पुण्य यहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य को सुलभ हो जाता है। जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि की एक रात उपास कर वहाँ स्नान करता है उसे यमदूत पीड़ित नहीं करते और वह रुद्रलोक में जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत सभी पापों को नष्ट करने वाला हिरण्यदीप नाम के विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ भगवान जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, वहाँ स्नान कर मानव धनवान और रूपवान हो जाता है। राजेंद्र, उसके बाद महान कनकखल तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, उस तीर्थ में गरुड़ ने तपस्या की थी, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ योगिनी रहती है जो योगियों से साथ कीड़ा और शिव के साथ नृत्य करती है। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य रुद्रलोक में पूजित हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम हंसी तीर्थ है। वहाँ हंस समूह पाप से विमुक्त होकर निसंदेह स्वर्ग को चले गए थे। राजेंद्र, तत्पश्चात वराह तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहाँ भगवान जनार्दन सिद्ध हुए थे। वहाँ वराह रूपधारी परमेश्वर की पूजा हुई थी। उस वराह तीर्थ में विशेषकर द्वादशी तिथि को स्नान कर मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है और उसे नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ चंद्र तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ विशेषकर पूर्णिमा तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य चंद्रलोक में पूजित हो जाता है। उसके दक्षिण द्वार पर विख्यात कन्या तीर्थ है। वहाँ शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ शिव जी को प्रणाम करके उन्हें बलि प्रदान करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ हरिशयन के समय इंद्रध्वज के निकलने पर अंतरिक्ष में दिव्य हरिचंद्रपुर दिखाई देता है। जब नर्मदा जल समूह से वृक्षों अल्पावित कर देगी उस समय उस स्थान में विष्णु निवास करते हैं। ऐसा विष्णु ने शंकर से कहा। द्वीपेश्वर तीर्थ में स्नान कर मनुष्य स्वर्ण राशि को प्राप्त करता है। राजेंद्र, उसके बाद कन्या तीर्थ के सुंदर संगम स्थान से यात्रा करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य देवी की स्थान को प्राप्त करता है। तदनंतर सभी तीर्थों में उत्तम देव तीर्थ में जाना चाहिए।
राजेंद्र, वहाँ स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ शिखी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ अमावस्या तिथि के तीसरे प्रहर में स्नान करने का विधान है। वहाँ जो कुछ भी दान दिया जाता है वह करोड़ गुना हो जाता है। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों की भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, भृगु तीर्थ में करोड़ों तीर्थ की स्थिति है। वहाँ निष्काम या सकाम होकर भी स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहाँ मुनि श्रेष्ठ भृगु परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे और इसका महत्व शंकर में अवतीर्ण हो गए थे।